नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKPM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो आपके इंजीनियरिंग में सेमेस्टर में पूछे जाते हैं और पॉलिटेक्निक में भी सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। यदि हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स मेथड में, सबसे पहले हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं रूट्स निकालने के लिए। जो हम लोगों के पास कुछ मेथड है, उसमें सबसे पहला जो मेथड है हम लोग बात कर रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग बाइसेक्शन मेथड में? देखिए, सबसे पहला एक क्वेश्चन से समझते हैं कि इसमें किया क्या जाता है। एक आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x³ - 4x - 9 = 0। ठीक है, अप टू 3 डेसिमल लिखा हुआ रह सकता है क्वेश्चन में, या फिर अप टू 2 डेसिमल लिखा हुआ रह सकता है क्वेश्चन में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फंक्शन। मतलब एक तरफ यदि 0 नहीं दिया हुआ, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ रहता x³ - 4x = 9 रहता, तो पहले 9 को एक तरफ करते हैं हम लोग, फिर उसको फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा काम होता है हम लोग का, वो ये पता करना कि ये जो फंक्शन हम माने हैं वो पॉजिटिव कब होता है और कब नेगेटिव होता है। क्योंकि देखिए, ये मेरा यदि एक्स एक्सिस है, अब सोचिएगा यहाँ पे यदि ये इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव कहीं हो रहा है, इसका मतलब वो कभी ना कभी एक बार इसको कट कर रहा होगा, मतलब वो उसका क्या होगा, रूट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने मन से कोई वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अब पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि उस दोनों के बीच में उसका रूट लाई कर रहा है। जैसा कि पहले मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 पुट किया इस फंक्शन में, तो 1 का क्यूब -4 × 1 -9, तो कितना आया, नेगेटिव आया। फिर मैंने इसमें 2 पुट किया, तो 2 पुट किया तो 2 का क्यूब -4 × 2 -9, इसको सॉल्व किया तो ये इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है, मेरा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब 0 से कम आ रहा है। फिर मैंने 3 पुट किया इसमें, अब 3 पुट किया तो देखिए 3 का क्यूब -4 × 3, आपको इसमें पुट करना है, मेन फंक्शन में पुट करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू मिला पॉजिटिव। इसका मतलब सोचिए, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब जो मेरा रूट है वो इसी दो के बीच में लाई करेगा। इधर वैल्यू मेरा नेगेटिव मिल रहा है और इधर मेरा पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर f of x हैज अ रूट लाइज बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं तो यहाँ से देखिए आगे क्या बनता है। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हम लोग को, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, पहले हम x1 निकालते हैं, पहला अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो x1 निकालते हैं, तो 1/2 जिसके बीच में रूट लाई कर रहा था उस दोनों को जोड़ते हैं। तो देखिए 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा था, तो 2 + 3 / 2 मतलब आ गया 2.5। अब पहला अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब यहाँ सोचते जाइएगा, देखिए एक्चुअली में किस तरह से होगा। पहला रूट हमको मिला 2 और 3 के बीच में, अब हमको पता चल गया कि 2.5 इसका अप्रोक्सीमेशन होगा। इस तरह से आप देखिए, अब 2.5 पे क्या वैल्यू होगा फंक्शन का वो हम कैलकुलेट करेंगे। 2.5 पर वैल्यू क्या होगा फंक्शन का वो कैलकुलेट करेंगे। तो फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फंक्शन मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। फंक्शन है हम लोग के पास x³ - 4x - 9, तो यहाँ पर x के जगह यहाँ पर 2.5 पुट करना है x1। तो यहाँ पर जब हम पुट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, वैल्यू -3.375, मतलब नेगेटिव आ रहा है। मतलब आप सोचिए यहाँ पर, अब यहाँ पे यदि आप बात करते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाई करेगा। जैसे x पे क्या हो रहा था, नेगेटिव आ रहा था, y पे मतलब 3 पे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, 2 पे नेगेटिव आ रहा था, 3 पे पॉजिटिव आ रहा था, हम बोले इसके बीच में लाई कर रहा है। अब 2.5 पर वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं 2 को हटा सकते हैं। अब हम सिंपली बोल सकते हैं कि रूट जो है 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा, 2.5 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, रूट लाइज बिटवीन x1 एंड 3। आप बोलेंगे x1 क्यों लिखे, तो x1 जो था वही तो है 2.5। देखिए x1 जो है वही क्या है, मेरा 2.5 है। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, मतलब ई दोनों के बीच का जो वैल्यू होगा /2 कर देंगे, 2.5 + 3 / 2, तो x2 निकलेगा हम लोग को। देखिए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आया, x2 = 1/2 x1 + 3, तो 2.5 + 3 / 2 करेंगे तो 2.75 आया। अब इस पर फिर वैल्यू चेक करेंगे हम लोग, तो इस पर वैल्यू चेक करेंगे। अब यहाँ पर सोचिए, अब यहाँ पर हम लोग का जो बचा हुआ है वो बचा हुआ x1 और 3, इसके बीच में एक वैल्यू मिल गया हमको x2। अब इस पे जब हम वैल्यू चेक कर रहे हैं तो x2 पे जो वैल्यू मिल रहा है वो ध्यान दीजिएगा क्या मिल रहा है हम लोग को। x2 पे x3 पे पॉजिटिव मिल रहा था वैल्यू फंक्शन का, x2 जब पुट किया हम फंक्शन का, देखिए सेम वही मेन फंक्शन में पुट करना है, ध्यान रखना है हमेशा मेन फंक्शन में पुट किए 2.75। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2.75 का होल क्यूब -4 × 2.75 -9, तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है वैल्यू पॉजिटिव। अब सोचिए x1 पे पहले क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था, x2 3 पे पॉजिटिव आ रहा है, अब x2 पे भी पॉजिटिव आ गया।
इसका मतलब अब पॉजिटिव वाला को इधर से हटा देते हैं। अब मेरा जो रूट लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, x1 से x2 के बीच में। हमेशा ध्यान रखना है जो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा उसी के बीच में रूट लाई करेगा। तो जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा सिर्फ उसी को लेंगे, बाकी सबको हटाते चल जाएंगे। अब मेरा रूट लाई करेगा x1 और x2 के बीच में, तो हम x1 और x2 को ऐड करेंगे और वहाँ से देखेंगे कि जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है। देखिए देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट लाई कर रहा है वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो x3 निकालेंगे, तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.625। ये x3 का वैल्यू हो गया। अभी इस x3 पे हम लोग चेक करेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो कितना आ रहा है। तो देखिए x³ माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9 जो मेरा मेन फंक्शन था, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ f(x) बराबर x³ माइनस 4x माइनस 9। ध्यान रखना है हमेशा। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू चेक कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, -1.4121, मतलब नेगेटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन x2 एंड x3। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रूट होगा वो x2 और x3 के बीच में होगा। क्यों होगा, देखिए x1 पर आपका जो वैल्यू मिल रहा था, x2 पे जो आपका वैल्यू मिल रहा था, x1 पे क्या मिल रहा था, नेगेटिव, x2 पे क्या मिल रहा था, पॉजिटिव, x3 जो मिला आपको ये दोनों के बीच में, उस पर जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है x3। अब सोचिए नेगेटिव और पॉजिटिव को चूज करना है हम लोग को, तो इसका मतलब किसको चूज करेंगे, किसके किसके बीच में वैल्यू लाई करेगा, इस दोनों के बीच में ही तो लाई करेगा, क्योंकि x1 को हटा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो सबसे छोटा है उसके बीच में हम बात करेंगे। तो फिर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। इसका मतलब x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x2 प्लस x3 फोर्थ अप्रोक्सीमेशन जब हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर मिलता है हम लोग को x4 का वैल्यू, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। तो x2 हमको पता है, x3 हमको पता है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। इस तरह से आप 5 तक मैक्सिमम कर सकते हैं, एग्जाम में 5 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 तक भी किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4th डेसिमल तक ही करना है। ये पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 4th अप्रोक्सीमेशन तक ही करने बोला था। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो 2, इसका वैल्यू आ गया 2.6875। कितना आ गया, 2.6875 रूट ऑफ द इक्वेशन। अब रूट ऑफ द इक्वेशन, जो रूट इक्वेशन दिया हुआ था उसका रूट यही हो जाएगा 2.6875, क्योंकि हम लोग एक एक करके देखिए किस तरह से पहुंचे हम लोग। पहले 2 पे था, फिर 3 पे था, इधर हमको मिला नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर बीच में आया x1, फिर हम लोग किसको रिजेक्ट किए, इसको रिजेक्ट किए। शायद देखिए एक बार यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो फिर जो रूट आया था हम लोग के पास, पहले 2 और 3 के बीच में आया था, फिर x1 और x2 के बीच में आया था। किसके बीच में आया था, x1 और x2 के बीच में। पहले x1 और 3 के बीच में आया, देखिए x1 और 3 के बीच में आया x2, फिर जो रूट आया हम लोग का वो x1 और x2 के बीच में आया। किसके बीच में आया, x1 और x2 के बीच में आया। तो x1 और x2 के बीच में आया वैल्यू x3। अब नया जो रूट मिला वो मिला x2 और x3 के बीच में, जिसको हम बोल रहे हैं x4। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाइसेक्शन मेथड। आपको ये मेथड कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप हमें उसमें भी के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल में। धन्यवाद।